अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के बीए ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के एस्पिरेंट्स का टारगेटेड कट ऑफ कितना होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, टारगेटेड कट ऑफ का मतलब ये कतई नहीं है कि पिछले साल मिनिमम कितने मार्क्स पर बच्चों का एडमिशन हो गया था, लेकिन मेरे विवेक से, मेरे हिसाब से आपका एम, आपका टारगेट इतना ज्यादा होना चाहिए कि उससे थोड़े बहुत कम अंक भी आए तो आपका एडमिशन निश्चित तौर पर हो, आप सेफ जोन में रहें। आपको पता है कि इसके प्रश्नों की संख्या 120 होती है, टोटल अंक 360 होते हैं, हर एक प्रश्न 3 अंक के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। अब इसमें क्या स्ट्रेटेजी लगाना है, क्या तरीका अपनाना है ताकि आप निश्चित तौर से 225 या उससे ऊपर अंक पा जाएं, ये आपको करना है, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज यू हु आर गोइंग टू राइट द एग्जामिनेशन, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लेट अस कम ऑन द मेन पॉइंट। आपको पता है कि 60 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस के हैं, 30 क्वेश्चन जिसमें कि 15 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के और 15 आपके हैं रीजनिंग के, और बाकी के लास्ट क्वेश्चन जो 30 हैं वो हैं आपके लैंग्वेज पोर्शन से, चाहे आप हिंदी में अटेम्प्ट करें या फिर अंग्रेजी में अटेम्प्ट करें, जो भी आप कंफर्टेबल समझें। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको कहां पर आप बाजी मार सकते हैं, बिल्कुल 100% का बेट लगा सकते हैं, दाव लगा सकते हैं, बिल्कुल दाव खेल सकते हैं उस जगह पर, तो वो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो ऐसे शायद एक भी क्वेश्चन नहीं होंगे जिसको आप नहीं कर पाएंगे। उसमें 100% स्कोर करना बहुत आसान है। 30 क्वेश्चन के 30 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। एक दो मान लिया जाए ह्यूमन एरर हो सकते हैं, लेकिन 28-27 क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है यार, कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज है। आप आराम से उसको रिवाइज करके जाइएगा, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उसको करके जाइएगा। अगर किसी चैप्टर में डाउट होता है उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ के जाइएगा, सारे फॉर्मूलाज को प्रैक्टिस करके जाइएगा, रिहर्स करके जाइएगा। आप इजिली 14 जरूर क्वेश्चन सही करके आएंगे 15 में से। रीजनिंग आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स दोनों ऐसी चीजें हैं जिसमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप महारत हासिल कर बैठेंगे। अब हम आते हैं इसमें लैंग्वेज वाले पोर्शन में। तो आपको पता है कि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 में से कम 20 का सही टारगेट लेके चलिए कि 20 क्वेश्चन मैं बिल्कुल सही करूंगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, या करूंगी। 20 क्वेश्चन 30 में से जरूर आपने एकदम सही करके आना है। उसकी भी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितना बार रिवाइज करेंगे, वो ग्रामर के पोर्शन, वो बाकी चीजें तभी हो पाएगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हो या फिर एमसीक्यूज के फॉर्म में, कहीं से भी, चाहे इंटरनेट से डाउनलोडेड क्वेश्चन हो या फिर कोई ग्रामर की बुक्स हो, वहां से प्रैक्टिस कीजिए। अब बाकी लास्ट का 60 क्वेश्चन आपका आता है जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस का, जिसमें आप पूरी की पूरी बाजी तो कभी नहीं लगा सकते, क्योंकि इतना ज्यादा वास्ट है कि आप कितनी भी तैयारी कर लो, कुछ क्वेश्चन तो जरूर रह जाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो उसमें से 60 में से 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसमें अच्छा ये होगा कि जनरल साइंस को मजबूत करके रखेंगे, करंट अफेयर्स को जितना ज्यादा हो सके खूब अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सबको खूब अच्छे से करेंगे। थोड़ा बहुत बीएचयू के बारे में नॉलेज भी रखेंगे, क्योंकि कई बार एक आध क्वेश्चन वहां से भी पूछ लिए जाते हैं। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेंगे उनको सॉल्व करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे, क्योंकि वो आइडिया आपको बेहतर दे पाते हैं। कई बार कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से आपके लिए बिल्कुल मतलब कि फ्री में एक तरीके का तोहफा मिल जाता है। तो इन सबको मिला के देखिए, हम 30 क्वेश्चन का टारगेट रखा है, क्या कहते हैं कि रीजनिंग और मैथ से। 20 क्वेश्चन का रखा है कहां से, आपके लैंग्वेज पोर्शन से। तो 30 और 20 50 क्वेश्चन वैसे ही हो गए, मतलब कि 150 अंक आपने 360 में से पा लिया। अब आपको 225 प्लस स्कोर करने के लिए कितना चाहिए, आपको 75 मार्क्स प्लस। तो आपको टोटल क्वेश्चंस 60 दिए गए हैं, उसमें से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट कर पाते हैं तो आप 75 के जगह 90 ले जाते हैं, मतलब कि आप कहीं ना कहीं 230, 235, 40 तक पहुंच जा रहे हैं। आप इजिली एकदम फर्स्ट मेरिट में आएंगे, हॉस्टल के साथ आपका एडमिशन मिलेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो कृपया करके ये टारगेट रखें कि 225 प्लस आपका 100% टारगेट होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात अगर हमने कर दी तो 80 प्लस का रखना है बिल्कुल टारगेट।
और जीके में यही कोशिश करनी है कि जिसमें भी डाउट हो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी आप मैथमेटिक्स रीजनिंग पे पूरा का पूरा दाव खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सॉल्व किया है, अगर आपने आंसर निकाला है, तो वो क्वेश्चन सही होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, उसमें कोई भी दो राय नहीं हो सकती। ऑल द बेस्ट for your bright future, young ladies and gentlemen. Kindly share the video to maximum of your extent. और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।